हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत भारत के प्रमुख मंदिर या फिर टेम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आर्ट एंड कल्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी फेवरेट टॉपिक माना जाता है आजकल के एग्जाम्स में। और भारत के मंदिर से भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वो सभी मंदिर मैंने आज के वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। साथ ही हम इन मंदिरों के साथ इनकी कुछ अन्य डिटेल भी डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कामाख्या माता मंदिर या फिर कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो कामाख्या माता मंदिर है ये आपको नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में, असम में देखने को मिलता है ना। असम एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और यहाँ पर ही गुवाहाटी असम में आपको कामाख्या माता मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप गुवाहाटी में देखेंगे तो नीलाचल पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ही ये मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये मंदिर है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, माँ भगवती कामाख्या देवी जी का मंदिर है, आपको याद रखना है। और भारत में जो 51 शक्तिपीठ हैं तो उनमें से सर्वोच्च स्थान ये रखता है अपने आप में, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर मेरा एक भारत के प्रमुख मेलों से रिलेटेड था। यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस कराया था जो अंबुबाची का मेला लगता है वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिरों की यदि मैं बात करूं तो गुवाहाटी में एक और प्रमुख मंदिर है जिसको हम बोलते हैं नवग्रह मंदिर। तो ये बात भी आपको याद रखना है, गुवाहाटी में ही चित्रांचल पहाड़ी पर आपको नवग्रह मंदिर देखने को मिलता है, ये बात भी आपको याद रखना है। ये जो नवग्रह मंदिर है ज्योतिष विज्ञान और खगोल अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, है ना। बिहार राज्य में महाबोधि मंदिर या फिर इसको हम महाबोधि विहार के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी है, तो इसके तट पर ही यह मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी स्थान पर हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये मंदिर शामिल है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कुछ अन्य मंदिर की बात करूँ तो एक मुंडेश्वरी देवी मंदिर है बिहार में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस मंदिर का जो मध्य भाग है यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में स्वर्ण मंदिर स्थित है। कहाँ पर है। तो अमृतसर पंजाब में स्थित है, स्थान का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो इनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, आपको याद रखना है। सिखों का बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है यह। इसके अलावा इस मंदिर को श्री हरमिंदर साहब या फिर दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। हरमिंदर साहिब के नाम से भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा जो ये गुरुद्वारा है या फिर ये मंदिर है, तो इसका जो पूरा बाहरी दीवारें हैं मंदिर की वो सोने से बनी हुई हैं, इसलिए हम इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, आपको याद रखना हो। यहाँ पर एक माउंटेन है, हमने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा है। राजस्थान राज्य में आपको अरावली माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जो कि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ही माउंट आबू के पास सिरोही जिले में आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था। तो चालुक्य राजा थे, वास्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कराया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा जैन मंदिरों का एक प्रमुख तीर्थकर है, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है जैनों के लिए, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस मंदिर में टोटल 5 मंदिरों का समूह है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है, इसके अलावा इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा संपत्ति लूटी थी और इसको यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की थी और इसको नष्ट भी कर दिया था। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वही सोमनाथ मंदिर है, आपको याद रखना है। एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। आप इसके अलावा भारत या फिर हमारे देश में जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक सोमनाथ मंदिर भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। इसके अलावा भारत में टोटल 4 धाम है, आपको पता ही होगा। उत्तर में आपको बद्रीनाथ देखने को मिलता है, पूर्व में आपको जगन्नाथपुरी, पूर्व में या फिर ईस्ट में आपको जगन्नाथपुरी देखने को मिलता है उड़ीसा में राज्य में, पश्चिम में आप देखेंगे द्वारका गुजरात में, और दक्षिण में आपको रामेश्वरम देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो ये 4 पवित्र धाम है हमारे हिंदू धर्म के। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द्वारकाधीश मंदिर या फिर द्वारका मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात के द्वारका में स्थित है। इसके अलावा हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और 4 धाम में से एक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जगह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। आप इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर भी है, आपको याद रखना है, और गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए जो भी ये ज्योतिर्लिंग है अक्सर यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी के तट पर है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा जो वाराणसी शहर है इसको हम काशी भी बोलते हैं, इस कारण से इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया 4 पवित्र धाम हमारे हिंदू धर्म के, उसमें से सबसे उत्तर में जो स्थित है उसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, चामोली जिले में, उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है। एक बार फिर से मैं आपको 4 धाम बता देता हूँ। बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में है, उत्तर में स्थित है। द्वारका ये पश्चिम गुजरात में है। पूर्व में आपको जगन्नाथपुरी उड़ीसा में देखने को मिलता है, और दक्षिण में आपको रामेश्वरम तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चारों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम बद्रीनाथ की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर या फिर किनारे पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। इसके अलावा जो आदि शंकराचार्य थे इनके द्वारा ही यह स्थापित धाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में यदि हम देखेंगे तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे हम बोलते हैं केदारनाथ मंदिर। ठीक है, केदारनाथ मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो ये भी आपको उत्तराखंड राज्य में ही देखने को मिलता है। यह भी भगवान शिव को ही समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, तो यदि बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो यह 4 धाम में शामिल है, और केदारनाथ मंदिर की बात की जाए तो यह 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर की हम बात करें तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो ये कुछ अन्य मंदिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, तो ये भी आपको नोट डाउन ध्यान से करना है। देखिए यदि हम एक एक मंदिर अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो उस राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही अन्य डिटेल में बता रहा हूँ, तो इनको भी आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है या फिर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में ज्वालामुखी मंदिर हमें देखने को मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। यदि हम जिले की बात करें तो कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और प्रमुख मंदिर है मणिकर्ण मंदिर, है ना, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हमें देखने को मिलता है। ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य में या फिर संगम के पास ही आपको देखने को मिलता है। हिंदुओं और सिखों का यह तीर्थ स्थल है, तो ये एक अन्य मंदिर भी आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकाल, आप जानते ही होंगे, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो उज्जैन एक जिला है, यहाँ पर ही यह स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि हम बात करेंगे तो एक और ज्योतिर्लिंग हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हमें देखने को मिलता है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो यदि हम उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, और ओमकारेश्वर की यदि हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी के तट पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो
तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे देश विदेश से काफ़ी ज़्यादा पर्यटक देखने को आते हैं इस मंदिर को, ठीक है। तो खजुराहो एक जगह है मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले के अंतर्गत, तो यहाँ पर ही ये मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर की यदि हम बात करें तो चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा हिंदू और जैन मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हिंदू और जैन मंदिर देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। इसी खजुराहो के अंतर्गत आता है। तो इसका निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो खजुराहो है यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो खजुराहो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अक्सर आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो गोदावरी नदी को पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि गोदावरी का जो ओरिजिन है वेस्टर्न घाट त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ही आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। यह भी एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर भी है, आपको याद रखना है। जिले की यदि हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र का नासिक जिला और त्र्यंबक गाँव है जहाँ पर ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी नामक पर्वत या फिर पहाड़ी पर ही आपको देखने को मिलता है, यहाँ से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और प्रमुख मंदिर है जिसको हम बोलते हैं विठोबा मंदिर। यह महाराष्ट्र में पंढरपुर के पास देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और भगवान विष्णु को ये समर्पित है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। भगवान गणेश का ये मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। देखिए एक और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र में ही, शिरडी वाले साईं बाबा मंदिर, आपने सुना ही होगा, है ना। शिरडी एक जगह में ये देखने को आपको मिलता है। तो महाराष्ट्र राज्य में ही ये अहमदनगर जिले में हमें देखने को मिलता है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में ये मंदिर आता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर स्थित है। तेलंगाना का वारंगल जिला है, यहाँ पर ही आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। इसे हम रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि रामप्पा मंदिर को ही रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो ये रामप्पा मंदिर है ये भी विश्व धरोहर में शामिल है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है, यहाँ पर ही ये देखने को मिलता है और भगवान रंगनाथ यहाँ पर विराजमान है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत है या फिर हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ पर वैष्णव जो संप्रदाय है या फिर वैष्णव जो संप्रदाय के लोग हैं, इनके बीच इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और द्रविड़ शैली का ये मंदिर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। एक और प्रमुख मंदिर है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं वेंकटेश्वरा मंदिर। वेंकटेश्वरा मंदिर ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही है और चित्तूर जिले के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ये मंदिर भी जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, आपको याद रखना है। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला मंदिर, 7 पहाड़ियों का मंदिर, 7 पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में स्थित है, आप जानते ही होंगे। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी बहती है, इसी नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। इसके अलावा किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। देखिए डिटेल में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एग्जाम में आ जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो आपको पता होना चाहिए शिव भगवान को ये समर्पित है। तो ये डिटेल भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आपको सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास जो है विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। अब आपको कमेंट में बताना कि विजयनगर जो साम्राज्य था, इसका जो पूरा कार्यकाल था ये कब से कब तक का था, ठीक है। इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके अलावा यूनेस्को की भी विश्व धरोहर में ये मंदिर शामिल है, तो ये इससे इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैनों का प्रसिद्ध गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में गोमतेश्वर मंदिर हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक में मैसूर जिला है, यहाँ पर श्रवणबेलगोला यहाँ पर ही ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको भगवान बाहुबली की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है, आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो भगवान बाहुबली की मूर्ति है, इसकी विशेषता या फिर खासियत ये है कि यह एक ही पत्थर पर निर्मित मूर्ति है, एक ही पत्थर से इस पूरी मूर्ति को बनाया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है। इसके अलावा यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल राज्य का जो पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है, यहाँ पर सबरीमलाई पहाड़ी पर ये स्थित है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर भी फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, तो ये मंदिर भी केरल राज्य में आपको देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम जिले में केरल राज्य में देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण है राजा मार्तंड द्वारा कराया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह जो मंदिर है भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु की शेषनाग के साथ शयन मुद्रा में विराजमान एक प्रतिमा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो भगवान विष्णु हैं, इनकी जो विश्राम अवस्था होती है, आराम करते हुए जो अवस्था होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पद्मनाभ बोलते हैं, इसलिए इसको हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु का मदुरई नगर है ना, मदुरई में आपको ये मंदिर देखने को मिलता है, याद रखना है। तमिलनाडु के मदुरई में आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर जो है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, आपको याद रखना है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या फिर मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन है यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादातर स्टेट के नाम ही मेंशन किए हैं, बाकी साथ साथ डिटेल में आपको मैं ज़िला भी बता रहा हूँ, तो ज़िले को भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में ज़िले से भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो साथ साथ आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर जो मंदिर है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चोल शासक राजा राम प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, उन्हीं के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। कुछ अन्य मंदिरों की यदि मैं बात करूं तमिलनाडु राज्य की, तो एक नटराज मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यह भी जो नटराज मंदिर है तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, आपको याद रखना है। और इस मंदिर में भगवान शिव की नृत्य करते हुए तांडव वाली प्रतिमा स्थापित की गई है ना, जैसे कि नटराज की मूर्ति आप देखती ही होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो मंदिर है सूर्य देव को समर्पित है, आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा भी इसको हम बोलते हैं, और इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह भी 4 धाम में से एक है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो उड़ीसा राज्य में आपको जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है, पुरी में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में आपको देखने को मिलता है। देखिए, जगन्नाथ को यदि आप देखेंगे तो जगत धन नाथ इसकी संधि होगी, तो जगत के नाथ जो हैं या फिर जगत के जो स्वामी हैं उनको ही हम जगन्नाथ बोलते हैं, तो यहीं से इसका नाम जगन्नाथपुरी पड़ा है, आपको याद रखना है। यह 4 धाम यात्रा में शामिल है। ठीक है, 4 धाम जो होते हैं उसमें से एक ये भी है जगन्नाथ, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसके अलावा कुछ अन्य एक और महत्वपूर्ण मंदिर है उड़ीसा में, जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है लिंगराज मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है, आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो सोमवंशी राजा
ययाति प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर है। काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आपको याद रखना है। देखिए, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कहाँ पर है? तो झारखंड राज्य में देवघर है, यहाँ पर ही ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भगवान शिव हैं इनका भी एक नाथ क्या है? वैद्यनाथ है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ये मंदिर है या फिर ये धाम है, आपको याद रखना है। इसी कारण से इसको वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में आपको अक्षरधाम मंदिर देखने को मिलता है। काफी प्रसिद्ध है ये मंदिर है, याद रखना है। इसके अलावा एक बात याद रखना है कि दुनिया का सबसे विशाल या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर परिसर है, इसका इतना बड़ा परिसर होने के कारण इसको 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना दिल्ली में आपको अक्षरधाम मंदिर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में आपको सहस्त्रबाहु मंदिर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, यहाँ पर ही आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसे सासबहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सासबहु के मंदिर के नाम से किसको जानते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में विष्णु के पद्मनाभ रूप में, इसके अलावा यह जो मंदिर है भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हिंडीवा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में हिंडीवा देवी मंदिर स्थित है, याद रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है यहाँ पर ही ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो कि हिंडीवी देवी को समर्पित है या फिर हिरमा देवी को समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में करणी माता मंदिर स्थित है। राजस्थान का बीकानेर जिला है, यहाँ पर ही ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। करणी माता की मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसको चूहों का मंदिर भी बोला जाता है ना, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चूहों का मंदिर कौन सा मंदिर है? तो करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर बोला जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रसिद्ध लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में आपको लोटस टेम्पल देखने को मिलता है। दिल्ली का जो नेहरू प्लेस है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, ना ही किसी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड यहाँ पर किए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित पवित्र लेख हैं जिनको यहाँ पर पढ़ा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कमल के समान इसकी बनावट है, इस कारण से इसको लोटस टेम्पल कहा जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य का जो कुर्नूल जिला है यहाँ पर ही श्रीशैलम पहाड़ी में आपको श्रीशैलम मंदिर देखने को मिलता है, कृष्णा नदी के किनारे। इसके अलावा इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा गया है, आपको याद रखना है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये जितने भी 30 क्वेश्चन में मैंने आपको 30 मंदिर बताए हैं और हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग डिटेल भी बताई है, कुछ अन्य मंदिर भी बताए हैं, सारे आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। जितने भी ये मंदिर हैं अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए PYQs हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ अन्य मंदिर भी देख लीजिए, जैसे कि प्रसिद्ध वैष्णव देवी मंदिर है ना, ये कटरा जम्मू कश्मीर में है, आपको पता ही होगा। प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर ये पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। प्रसिद्ध श्री राम मंदिर ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में। तो ये कुछ अन्य मंदिर है, ये मैंने अलग से इसलिए रखे हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही होते हैं, है ना, सिंपल से हैं, क्योंकि आप घूमने भी जाते हैं और अक्सर इनको देखते सुनते भी हैं, तो आपको पता ही होगा। इस कारण से मैंने इसको अलग से डिटेल में रखा है। तो ये जितने भी मंदिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको इनको पढ़ना है। डेफिनेटली आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।